गाइस चलो दुबई चलते हैं। सर क्या करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वहां ना ये आईफोन थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, वहां आईफोन थोड़ा सस्ते में मिल रहा है। हाँ जी, 17 प्रो मैक्स दुबई में मिल रहा है 1 लाख का, दिल्ली में लेने जाओ मिल रहा है 1.5 लाख का। ठीक है, अब तेरे को महंगा पड़ा वो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, सामने प्लीज ध्यान से सुने। मैंने कहा दुबई चलते हैं, वहां पे आईफोन अर्ली लॉन्च हो जाता है और दिरहम से आईएनआर कन्वर्ट करूं तो सस्ते में पड़ता है। तो मेरे को एक आईफोन कितने में पड़ रहा है? 1 लाख में। गाइस मैंने 10 आईफोन खरीदे, मैंने 10 आईफोन खरीदे एट द रेट 1 लाख पर आईफोन। मेरे को कितने के पड़े? क्या ये मेरी परचेज हो गई? सर यूज नहीं करना क्या? अरे बेचने के इंटेंशन से खरीद रहा हूं, इंडिया में लाके इसको सेल आउट करना है। और मैं सर कितने बेच पाई ये तो बताओ, और मैं कितने में बेचूंगा? मैंने क्या सोचा, मैं 1.5 लाख में बेचूंगा। यहां पे अभी 170 में 180 में बिक रहा है। मैंने कहा 1 लाख का दुबई से खरीदते हैं, 1.5 लाख का दिल्ली में बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 पर आईफोन प्रॉफिट, कोई दिक्कत। मैं दुबई पहुंच गया, क्या करने? घूमने फिरने नहीं, वहां से मैंने 10 आईफोन उठाया, लाख रुपए के रेट पे 10 लाख का खर्चा। खर्चा भी नहीं, मैं बोलूं परचेज, आगे मैंने बेचने हैं, मैं अपने यूजेज के लिए नहीं ले रहा। 10 आईफोन मैंने खरीदे बेचने के इंटेंशन से। यहां पे एक आईफोन में कितने में निकाल पा रहा हूं? 1.5 लाख। मैं कहा 1.5 लाख से नीचे तो नहीं बेचूंगा। तो यहां पे सर कितने फोन बेच पाए? मैंने कहा अभी तो सिर्फ 2 ही आईफोन बेच पाया एट द रेट 1.5 लाख। तो गाइस मेरी सेल कितने की हुई है? ये है मेरी सेल। चलो प्रॉफिट एंड लॉस बना के देखते हैं कि भैया क्या नफा नुकसान रहा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। एक्सपेंस में क्या आ गया? सर परचेज का खर्चा। परचेज कितनी है मेरी? 10 लाख। और इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम में आगे आ गई हो सर आपका तो, बोलो मैच नहीं कर रहा, बैलेंस शीट थोड़ी है नालायक मैच नहीं कर रहा। हाँ जी सर आपका तो लॉस हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया तुमने लॉस हो गया? एक आईफोन पे 50,000 कमाया, 2 आईफोन बेचे, प्रॉफिट कितना होना चाहिए? सर यहां तो कुछ झोल नजर आ रहा है। अगर मैं परचेज का खर्चा 10 लाख डालूं निकुंज, और सेल की इनकम 3 लाख डालूं, तो यहां तो 7 लाख का लॉस नजर आ रहा है। कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर अभी 8 आईफोन बचे भी तो हैं। बात ध्यान से सुनना गाइस, अगर मैं क्वांटिटी लेवल पे बात करूं तो आप यहां पे ध्यान से सुने, यहां पे क्वांटिटी की बात करूं तो आप खर्चा कितने आईफोन का दिखा रहे हो? 10 आईफोन। और क्वांटिटी जो सेल हुई है, आप कमाई कितने आईफोन की दिखा रहे हो? ये तो क्वांटिटी डिफरेंट है। आपने 10 आईफोन खरीदे हैं, उसमें से 2 बिके, 8 तो बचे हैं। बात सुनना ध्यान से, एक आईफोन मेरे को पड़ कितने में रहा है? 1 लाख में। और मैं बेच कितने में रहा हूं? 1.5 लाख में। तो एक आईफोन पे मैं कमा क्या रहा हूं? मैंने 2 आईफोन बेचे, बट ऑब्वियस मेरी कमाई कितनी है? 1 लाख की। और 8 आईफोन मेरे पास बचे हैं अभी, जो आगे फ्यूचर में बिक जाएंगे। तो यहां पे अगर क्वांटिटी लेवल पे बात करी जाए, आप 10 आईफोन की कॉस्ट को 2 आईफोन की सेल से कंपेयर नहीं कर सकते। यहां पे क्या, मेरे को 2 आईफोन की कॉस्ट चाहिए। अगर करेक्ट प्रॉफिट चाहिए तो क्या मेरे को 2 आईफोन की कॉस्ट चाहिए? सर कैसे पॉसिबल है? परचेज तो 10 लाख की है, उसको थोड़ी छेड़ दोगे? ध्यान से, सेल में कितने फोकस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। 2 आईफोन बिके कितने में? 3 लाख में। 2 आईफोन खरीदे मैंने कितने में थे? तो यहां खर्चा तो 2 लाख का आना चाहिए, तभी सही प्रॉफिट नजर आएगा। लेकिन खर्चे में पूरी परचेज आ रही कितनी? 10 लाख। सर कैसे करें, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा आपके पास 8 आईफोन बचे, आपके पास 8 आईफोन बचे हैं। मैंने कितने आईफोन खरीदे? 10। और मेरे पास बचे कितने हैं? 8। तो यानी बिके कितने हैं? 2। दोबारा से सुनना, आप अभी दिमाग में कुछ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। प्लीज सामने साथ देंगे मेरा। मैंने खरीदे कितने? 10। और मेरे पास बचे कितने हैं? 8। तो क्या आप 10 में से 8 माइनस करके बता रहे हो कि 2 बचे हैं? खरीदे कितने? 10 और 8 बचे हुए हैं। तो बट ऑब्वियस 2 बिके हैं। क्या 10 में से 8 माइनस करके आप 2 बता रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने खरीदे कितने? 10। अगर इसमें से मैं 8 आईफोन की कॉस्ट हटा दूं तो क्या मेरे पास 2 आईफोन की कॉस्ट आ जाएगी? फिर मैं 2 आईफोन की कॉस्ट को 2 आईफोन की सेल वैल्यू से कंपेयर करूंगा तो सही प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? परचेज वर्सेस सेल इज नॉट द करेक्ट कंपैरिजन, क्योंकि परचेज में 10 क्वांटिटी है और सेल में 2 क्वांटिटी। सर अभी तो हम परचेज सेल कर रहे थे, मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक का मैटर आ रहा है, वही डिस्कस करने चले। तो गाइस अगर मैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा दूं, अगर मैं 8 आईफोन की कॉस्ट हटा दूं, कितना? 8 लाख।
क्या मेरी यहां पे कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2 लाख। और यहां पे सेल कितनी है? क्या अब मेरा प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है? 1 लाख। क्या बात समझ में आई? मैंने खरीदे कितने? 10। बच गए कितने? 8। तो बट ऑब्वियस 2 बिके हैं। मेरी खरीद थी 10 आईफोन की और मेरे पास ईयर एंड पे बच गए हैं 8 आईफोन, तो 10 माइनस 8 मेरे पास बिके कितने? मेरे 2 आईफोन। तो 2 आईफोन की कॉस्ट को 2 आईफोन की सेल वैल्यू से कंपेयर करें टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। क्या बात समझ पा रहे? यहां क्लोजिंग स्टॉक मैंने माइनस किया सो एज टू गेट द करेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, 10 आईफोन की परचेज को 2 आईफोन की सेल से कंपेयर करना सही नहीं, क्योंकि आप 10 का, आप सोचो ना, बेसिक कॉमन सेंस लगाओ। आपने 10 आईफोन खरीदे 10 लाख के, आपने 2 आईफोन बेचे 3 लाख के। अगर आप परचेज पूरी लोगे 10 लाख की और सेल लोगे 3 लाख की, तो यहां 7 लाख का लॉस नजर आ, वो सही नहीं है। एक आईफोन 50,000 के प्रॉफिट में बिका, तो 2 आईफोन पे प्रॉफिट 1 लाख होना चाहिए। तो आपको 2 आईफोन की कॉस्ट को 2 आईफोन की सेल से कंपेयर करना है टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। तो 2 पे कैसे आए? परचेज तो 10 की हुई है, तो आप 10 में से अगर बचा हुआ स्टॉक हटा दो, अगर आप 10 आईफोन में से 8 आईफोन का स्टॉक हटा दो, तो 2 आईफोन की कॉस्ट को 2 आईफोन की सेल वैल्यू से कंपेयर कर पा रहे हो। अभी तक हमने क्या कंक्लूड करा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर परचेज में से हटा दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी क्वांटिटी आपकी बिकी है। परचेज में से आप क्लोजिंग स्टॉक हटा दो, परचेज हुई थी 10, क्लोजिंग स्टॉक होते 8, परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक हटा दो तो क्वांटिटी सेल पता लग जाएगी। सॉर्टेड है? ऑनलाइन कोई दिक्कत तो नहीं? सब सही चल रहा है? सर एक बात बताओ, अगर सारे आईफोन बिक गए होते, हाँ जी, एक आईफोन पे मैं क्या कमा रहा हूं? 50,000, तो 10 आईफोन पे मैं क्या कमाऊंगा? 5 लाख। चलो चेक करवाओ, अगर सारे आईफोन बिक गए, परचेज में कितने आईफोन आएंगे? परचेज में तो 10 ही आएंगे भाई, चाहे 1 बिके, चाहे 4 बिके, चाहे 7 बिके, चाहे 10 बिके, परचेज तो आपकी 10 की आएगी। और सेल में कितने, सारे आईफोन कितने के बिक गए? 15 लाख के। क्या क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। अरे जब सारे बिक गए तो बचा हुआ स्टॉक कोई है नहीं, मेरे को बचा हुआ स्टॉक इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरा प्रॉफिट नजर आ रहा है 5 लाख का? क्या बात समझ में आ रही है? कहानी क्या है? कंक्लूड करते हैं, परचेज वर्सेस सेल इज नॉट द करेक्ट कंपैरिजन। दोनों तरफ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे को माइनस करके बचा हुआ स्टॉक हटा के देखना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी बिकी है उतनी ही क्वांटिटी की कॉस्ट क्या थी, टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। लेकिन अगर सारे ही बिक गए तो परचेज वर्सेस सेल इज द करेक्ट कंपैरिजन। अगर क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो परचेज वर्सेस सेल इज द करेक्ट कंपैरिजन। सर और एक एग्जांपल दो ताकि हमारा पक्का हो जाए कॉन्सेप्ट और फिर हम क्वेश्चंस कर पाए। तो एक और एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स से पेन बहुत यूज होते हैं हमारे, आज की क्लास में शायद मैंने 10-12 पेन बांट दिए। ठीक है, चलो पेन का बिजनेस शुरू करते हैं, पेन बहुत बिक रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। P&L अकाउंट, डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड, क्रेडिट साइड, इनकम साइड। चले सर कितने में पड़ता है आपको ये पेन? मैंने कहा 2 रुपए में पड़ता है। ये एक पेन मेरे को कितने में पड़ता है? 2 रुपए में पड़ता है। मैं बल्क में खरीदता हूं और मैं बेच पाता हूं कितने में? लेट्स से 5 रुपए में। एक पेन मेरे को पड़ता कितने का है? मेरी परचेज कितने की पर पेन? 2 रुपए, और मैं बेचता कितने में हूं? तो ये फिगर्स थोड़ा ध्यान रखना। एक पेन मेरे को पड़ता है 2 रुपए का और मैं बेचता हूं 5 रुपए का। चले सर आपने क्या किया? मैंने कहा क्वांटिटी लेवल पे बात करते हैं, मैंने 1000 पेन खरीद लिए। 1000 पेन की परचेज एट द रेट 2 रुपीज मेरे को कितने के पड़े? 2000 के। कोई दिक्कत? सर आप कितनी क्वांटिटी ऑफ पेन इस साल में बेच पाए? मैंने कहा मैं सिर्फ 300 पेन बेच पाया। सेल हुई है एट द रेट 5 के हिसाब से कितने की? अगर परचेज वर्सेस सेल देखे, सर आपको तो 500 का लॉस हो गया। मैंने कहा बिल्कुल गलत जवाब है। एक पेन पे मैं क्या कमा रहा हूं? एक पेन पे मैं क्या कमा रहा हूं? 3 रुपए, और मैंने कितने पेन बेचे? तो क्या प्रॉफिट 900 आना चाहिए? लेकिन अभी मैं देखूं परचेज वर्सेस सेल, यहां तो लॉस नजर आ रहा है। एक बात सुनना, बात सुनेंगे ध्यान से। मैंने कितने पेन खरीदे? क्वांटिटी लेवल पे बात करो, मैंने कितने पेन खरीदे? 1000। ईयर एंड पे कितने बचे रह गए? क्या आप 700 माइनस करके बता रहे हो कि 300 बिके? मैंने कितने पेन खरीदे? 1000, और ईयर एंड पे मेरे पास कितने पेन बचे हैं? 700। तो 1000 मैंने खरीदे थे, 700 मेरे पास बचे हैं, तो 1000 माइनस 700, 300 मेरे बिके हैं। तो अगर मैं यहां से 700 पेन की कॉस्ट हटा दूं, अगर मैं परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक हटा दूं, 700 पेन की कॉस्ट हटा दूं, क्या मैं 300 पेन की कॉस्ट को 300 पेन की सेल वैल्यू से कंपेयर कर पाऊंगा? तो मैंने यहां क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया,
700 पेन का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा था 2 रुपए के हिसाब से कितने का? ये 1400 माइनस करता हूं, यहां बताओ फिगर क्या आ गई? 600 को 1500 से कंपेयर करना, जस्टिफाई कर पा रहा हूं? बोलो गाइस, कोई दिक्कत अभी तक? यकीन मानो कोई नहीं समझाने वाला जो मैं समझा रहा हूं आपको, गारंटीड मैं रिटर्न में दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पे, जो मैं बात कर रहा हूं ये आपको कोई नहीं समझाने वाला। बस एक लास्ट ईयर आ गया, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। सर ये क्या हुआ लास्ट ईयर? मतलब मैंने कहा लेट से ये पहला साल था, अब मैं ईयर 2 से रिलेटेड बात करना चाह रहा हूं, तो ईयर 2 में आप सब मेरा साथ देंगे, ठीक है? मैं सेकेंड ईयर में आ गया, पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड, क्रेडिट साइड, इनकम साइड। क्या ईयर 2 में पार्टिसिपेट करना? मेरे पास ऑलरेडी पेन पड़े कितने? 700। ईयर 2 में मेरे पास ऑलरेडी पेन पड़े कितने? कैसे सर? पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास कितने पेन पड़े हैं? 700। 700 पेन मेरे पास पड़े हैं एज ओपनिंग स्टॉक। कितने के रेट पे हैं? क्या पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया? पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक यानी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल के ओपनिंग स्टॉक में आ गया। कोई दिक्कत? तो जब साल शुरू हुआ मेरे पास ऑलरेडी कितने पेन थे? 700 मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मैंने कहा ज्यादा नहीं खरीदते, इस साल 300 पेन और खरीद लेते हैं। तो मैंने कितने पेन खरीद लिए? और वही 2 के रेट से मैंने कितने में खरीदे? गाइस क्वांटिटी लेवल पे बात करना, साल की शुरुआत में मेरे पास कितने पेन ऑलरेडी थे और मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितने पेन खरीद लिए? मैं कितने पेन होल्ड करके बैठा हूं? 1000। क्या ओपनिंग स्टॉक परचेज में ऐड कर देता हूं तो पता लग जाएगा कितनी क्वांटिटी है मेरे पास। ये तो पहला साल था, इसमें तो खरीदे ही मैंने 1000 थे, कोई बचा हुआ स्टॉक तो था नहीं। ये मेरा पहला साल था, इसमें मैंने खरीदे ही 1000 पेन थे पहली स्टार्टिंग में ही, और मेरे पास कोई बचा हुआ स्टॉक था ही नहीं। यहां पे मेरे पास पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है, 700 पेन मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, 300 मैंने और खरीद लिए, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज गिव्स मी द क्वांटिटी दैट आई हैव। अभी आज की डेट में मेरे पास कितने पेन है? 1000। गाइस मैं कह रहा हूं ईयर एंड पे 200 पेन बचे रह गए, कितने पेन बिके? 800। क्या आप क्या कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक 700 पेन प्लस परचेज 300 पेन, टोटल पेन यू हैव इज 1000। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड हो गया, ओपनिंग स्टॉक 700 पेन प्लस परचेज 300 पेन, 1000 पेन है आपके पास, और ईयर एंड पे 200 बचे हुए हैं, तो आपके पास 1000 थे, 200 बचे हैं, तो बट ऑब्वियस 1000 माइनस 200 बिके कितने? 800। तो अगर मैं यहां से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं, अगर मैं यहां से क्लोजिंग स्टॉक, कितने पेन बचे मेरे पास? 200, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं कितने का? 400 का। यहां पे देखना क्वांटिटी कितनी आ गई? 800। क्या 800 पेन बिके हैं? और यहां पे इनकी वैल्यू क्या आ गई? 1600। चले बात करते हैं, सर अगर आपके 800 पेन बिके हैं, सेल हुई है 5 के रेट पे, बोलो 800 पेन बिके 5 के रेट पे, कितना हो गया? चलो देखें, ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है, बताओ रिजल्ट क्या है? चले बात करें, सर जस्टिफाई करो, प्रूफ करो, हम नहीं मानते। मैंने कहा इधर देखना, परचेज वर्सेस सेल देखना, परचेज वर्सेस सेल देखो, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। परचेज सिर्फ 600 की है, सेल आपकी 4000 की है, ओहो कितना आ गया? 3400। सर यहां तो प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। मैंने कहा जस्टिफाई करता हूं, एक पेन मेरे को पड़ता कितने का है? मैं बेचता कितने में हूं? एक पेन पे कमा क्या रहा हूं? कितने बिके? कितना होना चाहिए? परचेज वर्सेस सेल इज नॉट द करेक्ट कंपैरिजन। परचेज को एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ता है, सो एज टू गेट द क्वांटिटी दैट हैज बीन सोल्ड। किसी ने नाम सुना है COGS? मैं बोलता हूं दोबारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो आपने सुन रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो यही है जिसको बोला गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बात करते हैं, साल की शुरुआत में मेरे पास स्टॉक था कितने का? पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज, लास्ट लाइन, इसके बाद मैं क्वेश्चंस पे जंप कर रहा हूं, ठीक है? 2 क्वेश्चन करने, छुट्टी जल्दी भी हो सकती है, आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है? साल की शुरुआत में मेरे पास माल था कितने का? 700। ड्यूरिंग द ईयर मैंने और माल कितना ले लिया? तो टोटल माल मेरे पास कितना है?
1000, और ईयर एंड पे मेरे पास कितना बचा 200। ईयर एंड पे मेरे पास कितना बचा है 200, तो 1000 का माल था और 200 बचा हुआ है, तो बट ऑब्वियस कितने का बिका 800। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, इतना माल मेरे पास है, माइनस बचा हुआ स्टॉक 200 गिव्स मी द क्वांटिटी दैट हैज बीन सोल्ड। तो 800 पेन की कॉस्ट को 1600, 800 इंटू 2 1600, 800 पेन की सेल से 800 इंटू 5 4000 में कंपेयर करूंगा तो मेरे पास करेक्ट रिजल्ट आएगा। कंक्लूजन क्या है कि दोनों तरफ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सो एज टू नो द करेक्ट रिजल्ट। परचेज वर्सेस सेल नॉट द करेक्ट कंपैरिजन। परचेज के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड होना चाहिए क्योंकि ये माल भी था आपके पास, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होना चाहिए क्योंकि ये माल बचा हुआ है बिकने के लिए अभी। तो यहां पे क्या टर्म आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिके उनकी कॉस्ट। गुड्स बिके कितने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस बचा हुआ माइनस क्लोजिंग गिव्स यू कितने गुड्स बिके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ में आया, कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक जितना माल था प्लस परचेज जितना माल आपने खरीदा माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो माल बचा हुआ है, तो पता लगेगा कि माल कितना बिका है, कितने में बिका वो सेल वैल्यू इधर नजर आएगी। क्या 800 पेन का माल, 2 रुपए वाला माल 800 पेन बिके मेरे 5 के रेट पे, कोई डाउट। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला कि अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन, अभी तक कहानी क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट, पक्का 100% क्लियर। इन्होंने बोला जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड पे माइनस हो रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड पे माइनस हो रहा है, क्या अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे लिख दूं क्या कुछ फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा यस सर, चलो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं यहां से यहां लिख दूं, देखें अभी आपका क्या रिजल्ट आ रहा था 2400, चले मेरे साथ चेक करें। इन्होंने कहा पीएनएल बनाओ, बात करते हैं एक बार इस बारे में। ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी 700 पेन मेरे पास हैं 2 के रेट से 1400 के, प्लस यहां पे परचेज हो गई मेरी, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, ये बट ऑब्वियस अगर मैं एक साथ लिख रहा हूं तो प्लस हो रहा है। 300 पेन मैंने और खरीद लिए 2 के रेट पे 600 के, टोटल पेन मेरे पास कितने हैं 1000, ईयर एंड पे 200 बचे हैं, यानी कितने बिके हैं 800। तो यहां आइडियली मेरे को 200 माइनस करना चाहिए ताकि 800 पेन की कॉस्ट आ जाए और फिर 800 पेन की सेल वैल्यू से कंपेयर कर लूंगा टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। इन्होंने कहा आप यहां माइनस मत करो क्योंकि माइनस होता हुआ अच्छा नहीं लगता, कह रहे दूसरी तरफ लिख दो। मैंने कहा देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। यहां पे बताना सेल हुई है 800 पेन की 5 के रेट पे कितने की 4000, अगर मैं ये क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ चिपका दूं क्या कुछ फर्क पड़ेगा 200। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भैया बिका थोड़ी है, ये तो 2 के रेट पे आएगा, ये तो सेम उठ के इधर चिपकाना चाह रहे हैं, कितना आया इधर का टोटल बोलना, इधर का टोटल बोलना, रिजल्ट बताना क्या रिजल्ट में कोई चेंज आया। तो बच्चों को 30 सेकंड में ये कॉन्सेप्ट खत्म करा दिया जाता है जिसमें मैंने अभी 20 मिनट लगाए। क्या बोलते हैं, जहां परचेज लिख रहे हो वहां ओपनिंग स्टॉक चिपका देना, जहां सेल लिख रहे हो वहां क्लोजिंग स्टॉक चिपका देना। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग प्लस परचेज माइनस होता है, इस तरफ माइनस होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन इधर आ रहा है। एक मजेदार ट्रिक दूं आपको, मजे लेने हो तुम्हें अपने घर वालों के थोड़े से, सुनना ठीक है। आपके मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, और ना ये बात सबको पता है, उनसे पूछना क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है, वो कहेंगे ट्रेडिंग पीएनएल में क्रेडिट होता है। ट्रेडिंग पीएनएल, इसका पूरा नाम है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा नाम क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है, इंस्टेंटली आंसर निकलेगा, सबको पता है, सबको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा, ट्रेडिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड में आएगा। आप बोलना क्रेडिट साइड तो इनकम होती है, क्या बचा हुआ स्टॉक हमारी इनकम है, नहीं इनकम तो नहीं है। वो कहेंगे यार ये तो हमें बस बता दिया गया था कि क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। क्या क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम है, क्या बचा हुआ स्टॉक आपकी कमाई है, क्या नहीं, वो बचा हुआ स्टॉक, बिल्कुल सही जवाब, बचा हुआ स्टॉक आपका एसेट है। तो एक बार क्लोजिंग स्टॉक यहां आ रहा है ताकि क्वांटिटी के साथ एडजस्टमेंट करी जाए, और दूसरी बार बचा हुआ स्टॉक आपका एसेट है, इसलिए वो कहां शो होगा, बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह शो हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक एक बार क्वांटिटी इसको एडजस्ट करने यहां पे माइनस हो रहा है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन इधर का माइनस इधर चिपकाया जा रहा है। और दूसरी बात बचा हुआ स्टॉक आपका एसेट है, ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बनेगा,
तो बचा हुआ स्टॉक कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। आपने पेरेंट्स से पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है, वो कहेंगे ट्रेडिंग पीएनएल में क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट हो रहा है क्या? क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या क्लोजिंग स्टॉक इनकम है? क्लोजिंग स्टॉक इनकम नहीं है। बचा हुआ स्टॉक तो एसेट है, एसेट में जाएगा। लेकिन यहां क्यों आ रहा है? यहां पे क्वांटिटी लेवल एडजस्ट करने आ रहा है। सच रिजल्ट सेम है, क्वांटिटी भी सेम है। देखना इधर क्वांटिटी कितनी आ रही है, यहां देखना। बिके नहीं है 1000, बिके 800 ही है। बिके नहीं है 1000 मेरे, ऐसा नहीं 1000 की कॉस्ट को 1000 की सेल से कम है, ना 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 ना, बिके मेरे 800 ही है। बस इधर का 200 माइनस जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन इधर चिपकाया जा रहा है। आपकी टीचर से मजे लेने वो भी बताया था। टीचर बोलेगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर आप बोलना ठीक है माइनस क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख देते हैं। कह रहे नहीं, ये किसी किताब में इधर नहीं लिखा हुआ। आपने तो बोला था ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग सीओजीएस का फॉर्मूला, तो हम लिख रहे हैं इधर ओपनिंग प्लस परचेज में। नहीं नहीं नहीं, वो इधर लिखना है। क्या बात समझ में आ गई आपको कि ये झोल होने वाला है? आपको समझ में आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिके उनकी कॉस्ट। कितना माल था मेरे पास? 700। कितना मैंने और ले लिया? 300। मेरे पास टोटल माल कितना है? 1000। ईयर एंड में बचा कितना है? 200। तो बिका कितना है? 800। तो ओपनिंग स्टॉक 300 पेन का, 700 पेन का माल मेरे पास ऑलरेडी था, साथ देंगे। ओपनिंग स्टॉक 700 पेन का माल मेरे पास ऑलरेडी था, प्लस परचेज 300 पेन का माल मैंने और खरीद लिया, टोटल मेरे पास 1000 पेन का माल है, माइनस बचा हुआ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 200 पेन का गिव्स मी द क्वांटिटी दैट हैज बीन सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिके उनकी कॉस्ट इस तरफ आ रही है, विच इज कंपेयर्ड विद सेल्स टू गेट यू द करेक्ट प्रॉफिट। अब सुनना, अब मैं पता है कैसे बताना पड़ता है मेरे को? वैसे तो मैं नॉर्मली बोल देता हूं कि ये कॉग्स है, लेकिन जब मैं ऐसे प्रेजेंटेशन के चक्कर में बोलना पड़ता है तो मेरे को बोलना पड़ता है कि ये कॉग्स है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। लॉजिक क्लियर है सबको? कहीं ना कहीं मल्टीपल चैप्टर्स हम हिट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? चले, तो सर हमें याद क्या रखना है? जहां परचेज आ रही है वहां ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, जहां सेल आ रही है वहां क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। रीजनिंग आपको क्लियर हो गई? आपको रीजन नहीं बताया जाएगा, मैंने आपको रीजन बता दिया। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता है, माइनस क्लोजिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन इधर आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखना है? जहां परचेज डेबिट हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखना है? जहां सेल क्रेडिट हो रही है, दैट्स इट। और क्लोजिंग स्टॉक एक और जगह जाएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि हमारा एसेट है। गाइस फटाफट एक फुल पेज लेंगे, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, उसका फॉर्मेट ड्रॉ करा रहा हूं। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, एक फॉर्मेट ड्रॉ करा रहा हूं, फटाफट देखें, जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करें। हाँ जी, पूरी शीट लें जल्दी प्लीज। हाँ जी, एक कंप्लीट शीट लो और यहां पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, बड़ा सा बनेगा। डेबिट साइड इज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे नॉमिनल अकाउंट्स का घर है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट स्विच कर दिया गया है? कोई मेरे को रीजन बताएगा? क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। तो डेबिट क्रेडिट स्विच कर दिए गए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। डेबिट साइड इज एसेट साइड, क्रेडिट साइड इज लायबिलिटी साइड। कोई डाउट? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेबिट आइटम नजर आ रही है तो वो क्या हो सकती है? ईदर एन एसेट और एन एक्सपेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट आइटम नजर आ रही है वो क्या हो सकती है? ईदर अ लायबिलिटी और एन इनकम। ट्रायल बैलेंस की डेबिट आइटम्स या तो एसेट होंगी या फिर एक्सपेंस। एसेट है तो एसेट में डाल देना, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में डाल देना। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड लायबिलिटी और एन इनकम। लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, इनकम है तो पीएनएल में क्रेडिट इनकम साइड पे। कोई डाउट? क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से चलें। पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ठीक है, आपने दो ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एक आप कर रहे हो 10 मिनट में हो जाता है, ठीक है। दूसरे के लिए मैंने बस 5 मिनट आपको कुछ बेसिक बताना है ताकि दूसरा वाला भी हम कर पाए। तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की सारी आइटम्स एक बार डिस्कस कर लो ताकि तुम ढंग से प्रेजेंट कर पाओ। क्वेश्चन पे जंप करने से पहले और चलो चलो फटाफट शुरू कर देते हैं, नहीं, आप पहले सारी आइटम्स मेरे साथ डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे कंक्लूड करेंगे। सर क्या डिस्कस करने वाले हैं? आपको बताना है एक्सपेंस, इनकम, एसेट या लायबिलिटी। चार ही टर्म्स हैं। डेबिट साइड पे आइटम होगी तो एसेट एक्सपेंस होगी, क्रेडिट साइड पे आइटम होगी तो लायबिलिटी इनकम होगी। तो आपको बताना है
कि सर ये एसेट है, सर ये एक्सपेंस है, सर ये लायबिलिटी, ये इनकम। रेडी है? चले, 4 ही टर्म्स बोलनी है सबने चिल्ला के। रेडी? चलो। हाँ जी, विजिबल टू ऑल? विजिबल है? चलें देखें, फटाफट मेरी हेल्प करें। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? परचेज के साथ। बचा हुआ स्टॉक एसेट होता है, स्टार्टिंग वाला स्टॉक तो बिक जाएगा। नालायको, समझो, क्या पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, वो तो इस साल में बिक जाएगा। क्या इस साल का बचा हुआ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एट द एंड, ये है एसेट। अभी जो मैंने आपको सिखाया, अभी हमने क्या सीखा? ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? परचेज के साथ। और परचेज कहां जाता है? एक्सपेंस। ऐसे बोलेंगे? क्या बात समझ पाए? पार्टिसिपेट करें मेरे साथ। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? परचेज के साथ। और परचेज कहां जाएगा? एक्सपेंस। सब साथ हैं। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? परचेज के साथ। और परचेज कहां जाएगा? एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो गया। रिटर्न इनवर्ड, ये क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहां शो होंगी भाई? सुनने पे ध्यान दे ले। सुनो, जिसने सुना 2 मिनट लगा के, जिसने सुना वो तो बता देगा सर ये रहा रिजल्ट, ये रही बैलेंस शीट। और जिसने नहीं सुना वो स्ट्रगल ही करता रह जाएगा, भाई क्या हो रहा मेरे साथ। तो प्लीज बहुत ध्यान से सुने। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? परचेज के साथ। और परचेज कहां जाएगा? एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो गया। रिटर्न इनवर्ड, कस्टमर ने सामान रिटर्न किया, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड इज सेल रिटर्न। गाइस, सेल कहां जाती है? सेल कहां जाती है? इनकम। क्या सेल रिटर्न सेल में से माइनस करके शो करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल जाएगी, कितनी? 3,50,000। उसमें माइनस करेंगे सेल रिटर्न, कितना? 3,200। आगे बढ़ते हैं। कैरेज, इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, कैरेज होता है भाड़ा किराया, क्या है ये? एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट। फर्नीचर, एसेट। डेटर, एसेट। सर डॉक चार्जेस, फिर क्या होता है डॉक चार्जेस? कोस्टल लाइन होती है, शिप आती है, पार्क होती है, उस पार्किंग को बोला गया डॉक चार्जेस। जैसे सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, शिप आई, पार्क हुई, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या है? एक्सपेंस। इलेक्ट्रिक पावर, एक्सपेंस। फ्यूल, गैस, वाटर, एक्सपेंस। बैड डेट्स, एक्सपेंस। बैड डेट क्या है? एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंस। सैलरी, एक्सपेंस। कैश, एसेट। बैंक वाला, व्हीकल, रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस। रेंट, प्रीमाइसेस, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, एसेट। हाउस होल्ड एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंस। घर के खर्चे धंधे के खर्चे से अलग है नहीं भाई, धंधे के खर्चे में डाल देगा पर्सनल एक्सपेंस कि मैं दिवाली पार्टी में हार गया, चलो धंधे का हार गया था ना इधर इधर। हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर का खर्चा कहां जाएगा? नहीं, घर का खर्चा कहां जाएगा बोलो? घर का खर्चा है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कहां जाता है? कैपिटल में माइनस होता है। कैपिटल जाएगी लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर, उसमें से माइनस होगा क्या? ड्रॉइंग्स। आगे बढ़ते हैं, ये साइड हो गई, इधर आ जाओ। क्रेडिटर, लायबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड। सामान नहीं पसंद आया, वापस किया। अब आप बता दो परचेज रिटर्न कहां जानी चाहिए? बहुत बढ़िया, परचेज 120 लिखोगे, उसमें माइनस कर देना परचेज रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। सेल्स, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी, लोन, लायबिलिटी। लोन कैसे एक्सपेंस होगा बताने जरा? लोन एक लायबिलिटी है, हेडेक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम। कमीशन रिसीव्ड, इनकम। क्लोजिंग स्टॉक, 2 जगह जाएगा। सर क्या चक्कर है, ये सारी आइटम तो एक एक जगह जा रही है, 2 क्यों बजा रहे हो? मैंने ध्यान से सुनना एक बार। जर्नल लेवल पे रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तभी लेजर से होते हुए ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आइटम्स आ रही है, हाँ है ना? याद करो, रिकॉर्डेड बैड डेट्स, अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स। कुछ बात याद आई? रिकॉर्डेड बैड डेट्स ट्रायल के अंदर नजर आ रहे थे, क्योंकि जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, तभी लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे थे। क्या अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स का ड्यूअल इंपैक्ट कंसिडर किया था? आपने कहा था बैड डेट टू डेटर, तो बैड डेट में क्या था? डेटर से भी माइनस हुआ था। तो ट्रायल वाली आइटम्स ध्यान से सुनना, ट्रायल के अंदर जो आइटम्स आ रही हैं वो सिर्फ एक एक जगह जाएंगी, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। ट्रायल की सारी आइटम्स ध्यान रखें दिमाग में,
ट्रायल की सारी आइटम सिर्फ एक एक जगह जाएंगी, इनकम, एक्सपेंस, एसेट या लायबिलिटी। लेकिन ट्रायल की बाहर वाली आइटम हमेशा दो जगह जाएंगी, क्योंकि उनका ड्यूअल एस्पेक्ट अभी कंसिडर करना है। समझो ना, जो आइटम्स ट्रायल के अंदर आ रही हैं वो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुई थी, फिर लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर आ रही हैं, तो जब रिकॉर्ड हुई थी तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसिडर था, डेबिट क्रेडिट। लेकिन जो ट्रायल के बाहर बातें आ रही हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई कभी। क्या क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड को एंट्री करी? हमने करी नहीं। तो क्या इसको अभी अभी रिकॉर्ड करना है? क्लोजिंग स्टॉक को भी पिक्चर में लेके आना है। तो आप बता दो, अभी अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया, बचा हुआ स्टॉक 75,000 कहां आएगा? सर आइडियली तो परचेज में से माइनस करना पड़ता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सो एज टू नो द क्वांटिटी दैट हैज बीन सोल्ड। बट हम बेटर प्रेजेंटेशन के चलते इसको सेल्स के साथ चिपका रहे हैं। तो गाइस जहां सेल माइनस सेल रिटर्न आ गई, क्या वहीं आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? तो क्लोजिंग स्टॉक कहां शो होगा है? इनकम साइड पे। लेकिन क्या इनकम है वो? नहीं, वो क्वांटिटी एडजस्ट करने के लिए है। क्लोजिंग स्टॉक कहां शो हो रहा है? इनकम साइड पे। क्या वो इनकम है? नहीं, वो क्वांटिटी एडजस्ट करने के लिए है। और बचा हुआ स्टॉक आपके लिए और क्या है? एसेट। इसलिए वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। गाइस ये सारी आइटम्स आपके सामने है, फटाफट मेरे को इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी डाल के पहले रिजल्ट चेक कराओ, फिर बैलेंस शीट मैच कराओ। भाई परचेज में इंक्लूडेड है, बट तो सारा माल नहीं बिका ना, तभी तो हटाना है मेरे को उसमें से। सुनो ध्यान से, बेसिक एग्जांपल, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना होता तो सुन लेता ध्यान से। मैंने 10 आईफोन खरीदे, कितने के? 10 लाख के। और 2 आईफोन बेचे कितने में? 3 लाख में। तो 10 आईफोन की कॉस्ट को 2 आईफोन की सेल से 10 लाख को 3 लाख से कंपेयर करेगा, सही आएगा? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हटाना जरूरी है। आप आईफोन वाला एग्जांपल ही ले लो यार, कि क्लोजिंग स्टॉक हटाना जरूरी है। 2 फोन की कॉस्ट को 2 फोन की सेल से कंपेयर करना है। यहां क्वांटिटी नजर नहीं आ रही, बट बैकग्राउंड में काम कर रही है वो। बोलो तरुण। प्रॉपर्टी, एसेट, एसेट। परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस, सेल रिटर्न, सेल से माइनस। परचेज जहां लिख रहे हैं वहां ओपनिंग स्टॉक चला गया, सेल जहां लिख रहे हैं वहां क्लोजिंग स्टॉक चला गया। क्लोजिंग स्टॉक एक और जगह आएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। कौन सा? 1,06,000 एक्सपेंस में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस में जाएगा, परचेज के साथ क्लब होने। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह है, इनकम में और एसेट में। इनकम में जा रहा है, सेल्स के साथ वहां एडजस्ट होने जा रहा है क्वांटिटी लेवल पे। और एक बार क्योंकि बचा हुआ स्टॉक एसेट है तो एसेट में जा रहा है। नहीं नहीं, क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से माइनस होता ना, अब तो आप उधर माइनस करने की जगह इधर चिपका रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक परचेज से माइनस होता है, बट मैं डेबिट साइड तो माइनस कर ही नहीं रहा, मैं उसको क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं, तो एज इट इज आ जाएगा। जल्दी करो, क्या दिक्कत है? स्पीड पकड़ो ना, क्या देख रहे थे? यहां सब सब अपना आंसर निकाल देंगे तब आप करोगे, थोड़ा स्पीड पकड़ो। इतना सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट करो। गाइस थोड़ी स्पीड पकड़े, स्पीड पकड़े प्लीज। बिल्कुल शॉर्ट में लिखो, प्रिसाइजली लिखो, ज्यादा सुंदर प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए मेरे को, करेक्ट आंसर दो। बिजनेस का रिजल्ट क्या है? शिवा थोड़ी स्पीड पकड़ ले प्लीज। गलत है, और आंसर किसी का भी आ जाए तो वो चिल्लाए ना प्लीज, क्योंकि तुमने नाम नहीं लिखे तो मैं कैसे बताऊं? सेल रिटर्न का माइनस करिए। ड्रॉइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्रॉइंग्स में जाएगा, कैपिटल में माइनस होने। जल्दीबाजी में इतना भी नहीं कि जल्दी की भैया गलती कर दें। आप इकलौते हो जिसने खाली अमाउंट लिखा है, बाकी सब नाम के साथ कर रहे हैं। स्पीड पकड़ शिवा, नाम मत लिख, तू सीधा अमाउंट लिख, शॉर्ट में लिख दे। फर्नीचर को लिख दे FUR, शॉर्ट में कर, यहां नहीं लिखना भाई, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। क्या शिवा, थोड़ी स्पीड पकड़। गाइस जल्दी करो प्लीज। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न माइनस कर दी। मेरे को तो नहीं दिख रही 2500 कहाँ माइनस किया तूने? कहाँ करी है?
32 तो क्या है ये? रिटर्न इनवर्ड थी, वो इधर माइनस होनी थी। देखते कौन सबसे पहले सही बताता है। आज मैंने पेरेंट्स ग्रुप में नाम डालना है कि इन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। पिछले दोनों बैचेस से कुछ लिस्ट बना रखी है हमने। खर्चा, खर्चे पीएनएल की डेबिट साइड में लिख दो, एसेट बैलेंस शीट की डेबिट साइड में लिख दो। खर्चा इनकम्स पीएनएल में क्रेडिट कर दो। भाई आंसर मत चिल्ला, दूसरी बार बोल रहा हूं और तेरा गलत है। क्लोजिंग स्टॉक लिया गया? क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड पे रिसीव्ड है, क्रेडिट साइड में लिखा है रिसीव्ड है। सारी आइटम कंसीडर करनी है जो स्क्रीन पे है, कुछ छोड़ना मत। रिटर्न इनवर्ड इज सेल रिटर्न, सेल में से माइनस होगी। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, वो परचेज से माइनस होगी। तमीज से करोगे आराम से तो सही रिजल्ट आ जाएगा। 1400 की गलती है, देखा? भाई ये सुन, ये रिटर्न इधर माइनस होना है, ये इधर माइनस होना है, ये परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है। ठीक कर, अब ठीक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह, एक तो इनकम साइड पे आ रहा है और एक बचा हुआ स्टॉक हमारे लिए एसेट। एसेट लिख दो भाई, प्लीज स्पीड पकड़ ले। क्या आइटम्स लिखी हुई है, खर्चे में डालना है यहां डाल, कमाई में डालना है यहां डाल, एसेट है तो यहां डाल, लायबिलिटी है तो यहां डाल। एक एक आइटम पढ़ता रहे, क्या इतनी देर क्यों लगा रहा है भाई? ये क्यों लिखा तूने कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड? मैंने तेरे को बोला है सुंदर हैंडराइटिंग के नंबर नहीं है, पूरी लैंग्वेज के भी नंबर नहीं है, मैं तेरे कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाह रहा हूं, तो प्लीज जल्दी कर। वो देख उसने गंद मचाया, मेरे को यही चाहिए, मेरे को सही आंसर चाहिए। ये कोई इंग्लिश का इकोनॉमिक्स का मैं बीएसटी का टेस्ट नहीं ले रहा, थ्योरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा शिव में बिठा के रखूंगा जब तक नहीं हो जाता आपका, पहले बता दूं। बहुत स्लो चल रहे हो क्योंकि आप मान नहीं रहे मेरी बात। बिल्कुल होंगे, भाई तूने टोटलिंग पे ठीक करी है उसके बाद? सैलरी ठीक है, इसका टोटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन का है, ठीक है। हाँ प्लीज एक बार टोटल 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 बता, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, टोटल बताओ मेरे को, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का, मैं आपको बता दूंगा कहीं गलती हो रही है अगर तो। रिजल्ट बताओ कितना आ रहा है मेरे को। इनकम वर्सेस एक्सपेंस, इनकम वर्सेस एक्सपेंस, ये खर्चे हैं कमाई है, टोटल कमाई में से खर्चे माइनस करो, प्रॉफिट बताओ। कैपिटल लायबिलिटी में जाती है, माइनस क्यों होगी? कैपिटल से माइनस होंगे। गाइस फुल अकाउंटिंग की तो चल रही है, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए तो बोला है। क्लोजिंग स्टॉक ले लिया दोनों में, इनकम साइड पे एसेट साइड पे? क्यों नहीं लिया, किसका वेट कर रहे हो? ये इनकम साइड है, इनकम साइड में ऑलरेडी 350 है, तो ये कैसे हो सकता है? गलत है। 32,000 कैसे माइनस हो गया? 3200 है ये। क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड पे आएगा, दैट्स इट। एक्सपेंस साइड पे माइनस होना था बट इनकम साइड पे आएगा। नहीं, एक्सपेंस परचेज में से माइनस होता है, इधर लिख रहे, बस लिख रहे, दैट्स इट। करेक्ट, डेबिट का आपका ठीक है। मेरे को डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक कराओ, रिजल्ट ये सही नहीं है।
ये बिल्कुल ही गलत है। ये आपका क्रेडिट ठीक है, डेबिट का चेक कराओ, डेबिट गलत है। कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं दिख रहे मेरे को, टोटलिंग एरर दिख रहे हैं भरे पड़े। लोन 24, इंटरेस्ट ऑन लोन 2400 है। लोन तो लायबिलिटी में जाता है ना, लोन कैसे आ गया एक्सपेंस में? क्या ये नहीं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक करा लो, यही गलत है। टोटल चेक कराओ, ऐसे नहीं होगा। ये ठीक है, क्रेडिट का डेबिट का चेक कराओ। हाँ बहुत बढ़िया, मेरे पास रिजल्ट सही आ चुका है। परफेक्ट, रिजल्ट सही आ गया। रिजल्ट निकालो, इनकम माइनस एक्सपेंस करो, रिजल्ट आएगा। मैं नहीं हेल्प कर रहा, बच्चे धीरे धीरे अपने आप असेस कर रहे हैं कि कहां गलती कर रहे थे। एक ही बार में तमीज से ठीक कर लो। कहां है डेबिट साइड? तूने इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करी 2500, इंटरेस्ट ऑन लोन डाल दिया। मेरे को सारी खिचड़ी क्यों पका रखी, ऑर्डर में नहीं चल सकता था? नाम लिखे नहीं, कुछ भी रैंडम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, करेक्ट। मेरे पास 4 बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट आ चुका है। करेक्ट, 5 बच्चों का करेक्ट आ चुका है। जल्दी बताएं रिजल्ट। जो भी धंधे का प्रॉफिट रहा ओनर को दे दो, कैपिटल में प्लस कर दो, बैलेंस शीट मैच होती है, बैलेंस शीट मैच होती है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। गलत, क्लोजिंग स्टॉक कहां है? क्लोजिंग स्टॉक कहां है? गलत, मैच हो गई, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का कंप्लीट हो गया, नहीं दिख रहा ना कुछ भी। करेक्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट तो खर्चा है, गलत। सारी आइटम डिस्कस करने के बाद आप गलत कर रहे हो तो क्लेरिकल एरर कर रहे हो, मैथमेटिकल एरर कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है ये। जो आप कर रहे हैं वो मैथमेटिकल एरर है। यही चल रहा है, जो बैड डेट्स का पॉइंट था, जो बैड डेट्स का पॉइंट था जो हमने करा, हाँ वो सब इसी के हैं। गलत गलत भाई, अभी टाइम लगेगा। मेरे को जिस हिसाब से तुम्हारी स्पीड लग रही है, मेरे को डिले होती रखती है। प्रॉफिट ओनर को दे दो, प्रॉफिट ओनर को दे दो, बैलेंस शीट मैच करो, बैलेंस शीट बताओ कितने पे मैच हो रही है। गाइस फुल अकाउंटिंग में लास्ट स्टेप, परफेक्ट, वेरी गुड। इनकम क्रेडिट साइड करो। ऑनलाइन कोई चेक कराना चाह रहा है डेबिट साइड क्रेडिट साइड अपने पीएनएल की? मैच हो गया, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड का टोटल है 285,400, करेक्ट रिजल्ट। प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंस साइड का, डेबिट साइड का टोटल है 285,400 और क्रेडिट साइड का परफेक्ट आंसर। ये पहले क्यों नहीं निकला? भाई इधर का टोटल आ रहा है 285,400 खर्चे साइड का, और इनकम साइड का टोटल आ रहा है 425,400। तो भाई इनकम माइनस एक्सपेंस रिजल्ट आ गया 140। तो कुछ गलती कर रहे हो ना वहां पे। क्यों 45 क्यों माइनस होगा भाई? परचेज में ओपनिंग स्टॉक क्यों माइनस करेगा? हाँ जी, कैरेज दोनों खर्चे हैं, खर्चे में जाएंगे अभी। मेरे को पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए 5 मिनट, लेवल अप है। हाँ जी, बैलेंस शीट किस किस की मैच हो गई? बैलेंस शीट किस किस की मैच है? अरे प्रॉफिट ओनर को दे दो, कहानी खत्म। गाइस फुल अकाउंटिंग के क्वेश्चन कितने महीनों करे हैं तुमने? जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल, ट्रायल टू प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। मैं तो आखिरी स्टेप करा रहा हूं, बस ट्रायल में आइटम थोड़ी ज्यादा है। करेक्ट आंसर। आपने बैलेंस शीट नहीं मैच करी, चेक करें बैलेंस शीट कितने में मैच हो रही है? 353,100। क्या कैपिटल में ये प्रॉफिट 2 लाख की कैपिटल थी, प्रॉफिट 140 का ऐड हो जाएगा और ड्रॉइंग्स 33 की माइनस हो जाएंगी हाउस होल्ड एक्सपेंस, और आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है 353,100 पे।
कौन कौन पूरा कर पाया? बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं कर पाए वो जल्दी में थे, कैलकुलेटिव एरर्स ज्यादा कर रहे हैं, तो प्लीज अगले क्वेश्चन के लिए ध्यान से कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए। अगला क्वेश्चन रिजल्ट निकालते ही, बैलेंस शीट मैच करते ही जिसका हो गया मैं बोल दूंगा छुट्टी। अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ी औकात बनानी जरूरी है। फॉर्मेट तो रेडी कर ही लो ये वाला, मसल बाद में दिखा देना। हाँ जी गाइस, अगले क्वेश्चन के लिए मेरे को 5 मिनट दे दो तमीज से। अगर 5 मिनट आपने तमीज से नहीं दिए, डिस्ट्रैक्ट करते रहे तो दिक्कत है। निकुंज तमीज से देखा रहे हैं, बातें करेंगे तो नहीं हो पाएगा। गाइस छोड़ दो इसको, बिल्कुल फ्रेश पेज पे आ जाओ प्लीज। सामने देखे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सामने देखे। ऑनलाइन वीडियो क्लियर, वॉइस क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। चलो ध्यान से देखें, मैंने कहा ये एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। मैं सच बता रहा हूं, आधे बच्चे ये बोल देंगे सर दोबारा बता दो, मैं नहीं बताऊंगा दोबारा। एक बार में इसको तमीज से सुन के साइड करो। निकुंज सामने देखेगा और कहीं नहीं। हाँ जी, एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट आपके सामने। सर क्या आ रहा है इसमें? मैंने कहा डेबिट साइड एसेट और एक्सपेंस, क्रेडिट साइड लायबिलिटी और इनकम। शायद मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी कि इस क्लास से पहले ये ट्रायल बैलेंस की वीडियो एक बार 5 मिनट लगा लेना। किसी ने लगाए थे? पिछले दोनों बैचेस बहुत ही प्रूडेंट थे, समझदार थे, उसमें आधे से ज्यादा लोगों ने, ज्यादातर 80-90% बच्चों ने वो वीडियो देखी थी। मैंने बोला था ट्रायल बैलेंस शेयर इट अगेन, ये वाली क्लास बेटर हो जाती है अगर आप वो वीडियो देख ले। कोई बात नहीं, नलायक हो तुम लोग, मानना थोड़ी तुमने। सामने ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट टुकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। डेबिट बैलेंसेस एसेट ऑन एक्सपेंस, क्रेडिट बैलेंसेस लायबिलिटी और इनकम। मैंने कहा सैलरी का खर्चा आ रहा है 10,000 और ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। हाँ जी, रिकॉर्डेड सैलरी कितनी की है? 10,000। ये जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुई थी, तभी लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रही है। अनरिकॉर्डेड सैलरी कितने की है? सर ये अनरिकॉर्डेड कैसे रहेगी? मैंने कहा क्योंकि पेमेंट नहीं हुई थी तो सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री करना भूल गए। रिकॉर्डेड सैलरी कितने की है? 10,000, जो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुई थी, तभी लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रही है। अनरिकॉर्डेड कितनी है? क्यों अनरिकॉर्डेड रह गई? सर पेमेंट नहीं हुई थी, आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, इसलिए रिकॉर्ड होने रह गया। तो इस एरर ऑफ ओमिशन को कैसे ठीक करोगे? रिकॉर्ड करके। एक बार बात करते हैं, ये रहा आपका पीएनएल, कहां गया? हाँ, डेबिट साइड एक्सपेंस साइड, क्रेडिट साइड इनकम, डेबिट साइड एसेट, क्रेडिट साइड लायबिलिटी, सबका कंप्लीट फोकस। हाँ जी, आप मेरी हेल्प करें, ये सैलरी कहां डाल दूं? बोलो, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी। ये सैलरी कहां डालूं? एक्सपेंस। निकुंज मैं अब बोलूंगा नहीं, पूरी क्लास खत्म होने के बाद फाइनल अकाउंट्स का एक लास्ट क्वेश्चन है, आप एक और करके जाओगे, नो एक्सक्यूजेस। लिमिट्स क्रॉस हो रही है तो ये पनिशमेंट मिलेगी, अगली बार ध्यान रहेगा कि नहीं करनी हरकत। हाँ जी, सैलरी का खर्चा कितना आ गया? 10,000। चलो सर इसको ठीक करो, क्या करें बोलो? रिकॉर्ड करो फिर। सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना? क्या इसका ड्यूअल इंपैक्ट कंसिडर होगा? आप बताओ, सैलरी 2,000 की कहां जाएगी? बहुत बढ़िया, क्या इस सैलरी में 2,000 ऐड हो जाएगा जस्ट लाइक फर्दर बैड डेट्स? याद करो, बैड डेट का नुकसान पीएनएल में जाता है क्या? फर्दर बैड डेट जब एंट्री करते थे, बैड डेट टू डेटर, क्या बैड डेट इसमें प्लस हो जाते थे? तो वैसे ही क्या ये सैलरी भी तो खर्चा है, इसी साल का तो है, पेमेंट नहीं हुई, क्या यहां पे ऐड हो जाएगा 2,000? अभी नाम क्या लिखना छोड़ो, 2,000 ऐड हो गया, इसका इंपैक्ट हो गया, ये कहां जाएगा? क्योंकि पेमेंट नहीं हुई इसलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बनेगी, कोई डाउट? ट्रायल बैलेंस वाली आइटम एक एक जगह जाएंगी। सैलरी कहां जाएगा? एक्सपेंस में। लेकिन ट्रायल बैलेंस की बाहर की आइटम जो अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट्स हैं, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड करके सोचो
सैलरी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या होगी? सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो खर्चा 2000 का और बुक करो, और क्योंकि पे नहीं हुआ तो 2000 की लायबिलिटी बुक करो। कोई दिक्कत किसी को? अगला ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। मैंने बोला परचेज 50 के, फिर मैं लाइन लिख रहा हूं, आउट ऑफ परचेज 10 के इज पर्सनल। क्या कोई समझा पाएगा इसका मतलब? 50,000 की परचेज में से 10 की परचेज मेरे पर्सनल यूज की है। क्या है? ड्रॉइंग्स है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सोचते हुए जरा कोई एंट्री बन रही है तुम्हारे दिमाग में? ड्रॉइंग्स टू परचेज कितना? चलो पहले ट्रायल बैलेंस के आइटम डील करते हैं। परचेज कहां जाएगा? एक्सपेंस। आपने यहां लिख दिया परचेज 50 के, परचेज आपने यहां लिख दिया 50 के। अब इस वाली एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। बोलो ड्रॉइंग्स कहां गई? सर ड्रॉइंग्स चली गई हैं कैपिटल से माइनस होने, ड्रॉइंग्स 10 के। और ये परचेज कहां गई? क्या परचेज यहां पे माइनस होने गई? नहीं नहीं ना, आपने परचेज लेस करके दिखानी है, मेरे को शो करना है। क्या बिजनेस की परचेज 40 है, आपने 50 रिकॉर्ड कर रखी थी, 10 पर्सनल बाद में आपको पता लगा। बिजनेस की परचेज 40 है, आपने 50 की परचेज रिकॉर्ड करी थी, 10 पर्सनल थी, तो आप 50 की परचेज शो करोगे, उसमें 10 माइनस करोगे कि आपकी पर्सनल परचेज है, और फिर आप ड्रॉइंग्स में बुक करोगे। कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ट्रायल बैलेंस, मेरी बात नहीं समझ रहे आप? इधर सुने, सैलरी 10 के एक्सपेंस में जाएगा, उसके बाद सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग की अंडरस्टैंडिंग की वजह से सैलरी 2000 यहां पे ऐड हुआ खर्चा, और सैलरी आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बनी, की एडजस्टमेंट रह गई थी। बात समझ पाए? सिमिलरली परचेज 50 के की रिकॉर्ड होगी, फिर उसने बताया कि इसमें से 10,000 प्राइवेट परचेज थी, पर्सनल परचेज थी, तो आपने एंट्री सोची ड्रॉइंग्स टू परचेज। अब एंट्री ना भी सोचो, आप ये सोच पा रहे हो कि भैया 50 में से 10 पर्सनल है, इसमें से 10 हटाओ ड्रॉइंग्स में डालो। आप एंट्री बिना सोचे भी ये चीज कर सकते हैं। कोई नहीं, बैठेंगे निकुंज के साथ, बैठेंगे आप भी। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हुआ 30,000। बोलो एडवर्टीजमेंट का खर्चा कहां डालू? सर एक्सपेंस में डाल दो। अब ध्यान से सुनना, एडवर्टीजमेंट के खर्चे में 20,000 का खर्चा किया गया है एक बिलबोर्ड लगवाने में। क्या बाहर जैसे ज्ञान मंत्रा का बोर्ड लगा हुआ है, क्या ये हमारा एसेट है? हाँ है ना? क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एनी हाउ मुझे नहीं पता, आप लोग लेट कर रहे हैं, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई फोन बार बार चेकआउट कर रहा है, इनको गॉसिप्स नहीं खत्म हो रही हैं। पिछले दोनों बैचेस में ऐसा नहीं था, रिकॉर्डिंग वाली क्लास में क्यों हरकतें करनी है? प्लीज फोकस, नहीं तो सबकी एक्सटेंड कर दूंगा। सामने एडवर्टीजमेंट आपने कहां डाल दिया? खर्चे में। मैं कह रहा हूं इसमें से 20,000 खर्च हुआ था बोर्ड बनवाने में। क्या बोर्ड हमारा एसेट है? तो गाइस सोचो, 30,000 आप खर्चा बुक करके बैठे हो, मैं कह रहा हूं इसमें से 20,000 तो हमने बोर्ड बनाने में खर्च किया था, वो भी एडवर्टीजमेंट का ही खर्चा है, ब्रांडिंग का ही खर्चा है, बट वो तो हमारा एसेट है, वो खर्चा नहीं है। तो कौन बताना चाहेगा क्या करें? बहुत बढ़िया सर, इसमें से -20 करो और एसेट बना दो एक साइन बोर्ड का 20,000। क्या आप रेक्टिफिकेशन में ऐसी चीजें कर चुके हो कि एक्सपेंस था हमारा एसेट, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बैठ गए, था हमारा एसेट, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बैठ गए, तो एक्सपेंस में से रिवर्स करो और एसेट क्रिएट करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर एसेट पिक्चर में आया है तो एसेट यूज होने पे डेप्रिसिएशन भी होता है। तो अब मैंने बोला कि जो आपके फर्नीचर और फिक्सचर्स हैं उसको डेप्रिशिएट कर दो 10% से। क्या फिक्सचर्स में ही आता है ये? फर्नीचर फिक्सचर्स को डेप्रिशिएट कर दो 10% से। हाँ जी बताओ, इस साइन बोर्ड को 10% डेप्रिशिएट करना है, क्या करूं? सर 2000 यहां से माइनस कर दो डेप्रिशिएशन का, और क्या करूं? सर डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन का खर्चा डालो ना, माइनस क्यों करूंगा? खर्चा है। क्या एसेट में से 2000 माइनस करूंगा यूजेज का, डेप्रिसिएशन का, और डेप्रिसिएशन का खर्चा यहां बुक होगा 2000। कोई डाउट किसी को? आगे लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूं। ये लास्ट पॉइंट देखते हैं आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? लास्ट पॉइंट उस क्लास से रिलेटेड है जिसमें हमने बैड डेट्स के साथ खेला था। हाँ जी सर बता दो डेटर्स कितने के हैं? मैंने कहा डेटर्स 50 के। सर लास्ट ईयर कोई प्रोविजन बनाया था क्या आपने? मैंने लास्ट ईयर प्रॉफिट से सेट असाइड किया था 7,000। सर इस साल कोई बैड डेट हुए क्या? मैंने कहा हाँ बैड डेट हुए इस साल 5,000। सर कोई फर्दर बैड डेट है क्या? मैंने कहा फर्दर बैड डेट तो नहीं है, बट फ्यूचर के लिए न्यू प्रोविजन जो रिक्वायर्ड है वो है
10%। न्यू प्रोविजन जो रिक्वायर्ड है वो है 10% ऑफ डेटर्स। बात करते हैं इस बारे में। जो मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना, जो मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना। मैंने लास्ट ईयर प्रॉफिट से कितना सेट असाइड किया था? 7,000, ताकि इस साल में नुकसान हो तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। इस साल में बैड डेट का नुकसान कितना हुआ? क्या 5,000 का नुकसान मेरे को हिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लास्ट ईयर प्रॉफिट से सेट असाइड क्या किया? 7,000 कि बैड डेट होंगे तो मैं प्रिपेयर्ड हूं, 7,000 तक के लिए तो प्रिपेयर्ड हूं। इस साल नुकसान कितना हुआ? फर्दर बैड डेट है नहीं, 5 का ही नुकसान हुआ, तो क्या नुकसान मेरे को हिट करेगा? मेरे पीएनएल में नहीं जाएगा। पिछले साल का बचा रह गया 2,000। फ्यूचर के लिए चाहिए डेटर का 10%। डेटर कितने हैं? प्रोविजन कितना चाहिए? प्रोविजन कितना चाहिए? 5। सर पिछला बचा हुआ है, पिछला बचा हुआ है कितना? तो करंट ईयर के प्रॉफिट से कितना निकाल लूं? क्या बात समझ में आती है? तो करंट ईयर के प्रॉफिट से निकाल लूं मतलब क्या करूं? देखो, एक रटने वाला तरीका होता है बैड डेट्स प्लस फर्दर प्लस न्यू माइनस ओल्ड। मैं वो रटने वाले तरीके की बात नहीं कर रहा, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं। जिसने क्लास ली है वो तो बता पाएगा। कोई बच्चा जिसने क्लास ही नहीं ले रखी वाली? बहुत बढ़िया, वीडियो देख ली थी ना? लाइक हाँ जी, सब साथ देंगे। पिछले साल कितना सेट असाइड किया? 7 कि नुकसान होगा तो 7 के लिए प्रिपेयर्ड हूं। नुकसान कितना हुआ? 5। क्या प्रोविजन यूज हो गया और बच भी गया? कितना बच गया? 2। फ्यूचर के लिए चाहिए डेटर का 10%, 50,000 का 10%, 5,000। पिछले साल का बचा हुआ है, तो इस साल के प्रॉफिट से निकाल लूं 3। तो प्रॉफिट से निकाल लूं मतलब क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? क्या प्रोविजंस आर, लाइन कंप्लीट करो, प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कुछ चीजें याद आ रही हैं? एंट्री क्या होती है? पीएनएल टू प्रोविजन। याद आई? अब एक बात बता दो, हाँ जी, क्या प्रोविजन बैड डेट और ये सारा मैटर आप डिस्कस करके यहां डाल चुके हो? अब तो ये आएगा ही नहीं यहां पे, क्योंकि आपने बैड डेट्स के अगेंस्ट में ये प्रोविजन यूज कर लिया और न्यू प्रोविजन जितना चाहिए था वो आपने पीएनएल में कर दिया। आपने दिमाग में ये चीजें कर ली तो यहां पे शो नहीं होंगी। क्या डेटर बैलेंस शीट में आएंगे? बात कर रहे हैं डेटर आएंगे 50 के। गाइस इसमें से प्रोविजन माइनस होगा, बता दो कितना? 5,000 माइनस होगा। भाई फ्यूचर के लिए कितना प्रोविजन पड़ा है? 5 पड़ा है। फ्यूचर के लिए कितना पड़ा है? 5। पिछले साल का 2 और इस साल का 3। क्या बात समझ पाए? यानी फ्यूचर में मैं 5,000 के बैड डेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मैं डेटर से रिड्यूस करके दिखा रहा हूं। क्या ये प्रेजेंटेशन प्रोविजन यहां भी दिखा सकते हैं? मैंने बात करी थी प्रोविजन डेटर से लेस करने के लिए जगह आप यहां भी दिखा सकते हैं। फ्यूचर के लिए कितना प्रोविजन चाहिए? 5। पिछले साल का बचा था 2, तो मैंने करंट ईयर के प्रॉफिट से निकाला 3 है, तो आपके पास 5। तो 5 आप डेटर से लेस करके दिखाएं या फिर यहां पे दिखाएं, आपकी मर्जी। गाइस लास्ट क्वेश्चन, जान लगा देंगे इन सारी एडजस्टमेंट्स के साथ। एक सेकेंड, क्वेश्चन में भागने से पहले सुन लो, क्वेश्चन में भागने से पहले सुन लो। हाँ जी, फटाफट 1 मिनट का डिस्कशन, फटाफट 1 मिनट का डिस्कशन। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? परचेज के साथ, परचेज के साथ। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? परचेज के साथ। और परचेज जाता कहां है? एक्सपेंस साइड में। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? परचेज के साथ। परचेज कहां जाता है? एक्सपेंस। फर्नीचर परचेज एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है। बैड डेट वेजेस, डेटर सेल रिटर्न, सेल में माइनस, सेल में माइनस। गलती मत करना, पिछले वाले बहुत बहुत बच्चों ने गलती करी। सेल रिटर्न, सेल में से माइनस। रेंट एक्सपेंस, सैलरी कैश, ड्रॉइंग्स कैपिटल माइनस बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवर एंड अबव योर, सुनो, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ओवर एंड अबव योर बैंक बैलेंस यू कैन विथड्रॉ एक्स्ट्रा। इट्स लाइक अ लोन ओनली, कि भैया बैंक बैलेंस नहीं है तब भी निकाल लिया तो माइनस में हो गया बैलेंस, लोन ही तो है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है, वो लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस, जो पिछले क्वेश्चन में था। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइक लोन, ये लायबिलिटी। सेल क्रेडिटर, सेल इनकम क्रेडिटर,
बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन लायबिलिटी, प्रोविजन देखते हैं क्या कर रहे हैं अभी आप प्रोविजन का, डिस्काउंट रिसीव, कैपिटल, परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस, रुक जाओ करना मत, शुरू कर देना दिक्कत हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक 36,000, क्या दो जगह जाएगा? बोलो बोलो कहां? एक बार इनकम साइड में, वैसे तो परचेज से माइनस होता है बट बेटर प्रेजेंटेशन के चलते सेल के साथ दिखा रहे हैं, तो एक बार तो इनकम साइड में और एसेट, एक बार इनकम में चला गया, एक बार एसेट। प्राइवेट परचेज 5,000 की डेबिट हो रखी है परचेज में, परचेज में माइनस कैपिटल में माइनस, बहुत बढ़िया जवाब। परचेज में माइनस क्योंकि ये बिजनेस की परचेज नहीं है, प्राइवेट परचेज है, कैपिटल से माइनस क्योंकि ड्राइंग्स है। क्या परचेज के बाद आपको थोड़ी स्पेस दे देनी चाहिए? इन एडजस्टमेंट्स के वजह से स्पेसिंग का आइडिया लग रहा है, परचेज के बाद लेस करने की स्पेस दे देनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट चाहिए 5% ऑन डेटर। गाइस बात करते हैं, बैड डेट दिख रहा है, प्रोविजन दिख रहा है, फ्यूचर का प्रोविजन चाहिए 5%। गाइस जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दें। पिछले साल प्रॉफिट से मैंने कितना सेट असाइड किया? 2100। पिछले साल प्रॉफिट से कितना सेट असाइड किया? 2100। और इस साल में नुकसान कितना हुआ? 1800। क्या प्रोविजन बचा रह गया? कितना बचा रह गया आपके पास? 300 का। सुन लो ध्यान से, अभी सब इसी में स्ट्रगल कर रहे होंगे और मैं रिपीट नहीं करने वाला। प्रोविजन कितना बचा रह गया? 300। फ्यूचर के लिए कितना चाहिए? डेटर का 5%। डेटर कितने के हैं? 80 का 5% कितना चाहिए? 4,000 चाहिए। फ्यूचर के लिए कितना चाहिए? 4,000। और पिछले साल का बचा कितना है? तो इस साल के प्रॉफिट से कितना निकालें? कितना निकालें? 3,700। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे प्रोविजन 3,700? 3,700 डेबिट करते ही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल दिया, 3,700 ही निकाल लिया। क्या डेबिट करते ही ये बैड डेट कहीं नहीं आएगा? ये मेरे को बोलने दे, ये प्रोविजन कहीं नहीं आएगा क्योंकि आप एडजस्ट कर चुके हो, ठीक है। और डेटर से माइनस होगा कितना? अब बोलो, डेटर से माइनस होगा 4,000। सॉर्टेड है। लास्ट के पॉइंट्स, न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000 एडवर्टीजमेंट में था, क्या करना है? क्या करना है? एडवर्टीजमेंट में से माइनस कर दो और फिर एसेट बना दो। लास्ट में बोल रहा है फर्नीचर फिटिंग्स को 10% डेप्रिशिएट करो। सुने, फर्नीचर दिख रहा है? फर्नीचर कहां है? 1600। एक सेकेंड, अभी अभी साइन बोर्ड बनाया था, साइन बोर्ड बनाया 4,000 का। क्या 400 उसमें भी माइनस होके पीएनएल में डेबिट होगा? देखो, फर्नीचर में 1600 माइनस होगा, पीएनएल में डेबिट होगा डेप्रिसिएशन। अभी एडवर्टीजमेंट वाला साइन बोर्ड भी तो आपका एसेट बना है, उसमें भी 400 माइनस होगा, पीएनएल डेबिट डेप्रिसिएशन। रिजल्ट बताओ, बैलेंस शीट मैच करो, छुट्टी ले लो। आ रहा हूं। और जिसने क्लास नहीं लिया उसको जरा समझा देना कि उसने कितनी तगड़ी क्लास मिस कर दी है। 10 मिनट लगा के ट्राई कर ले, कर लेगा। तू इतनी स्पीड में जल्दी कर रहा है, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में कर लेगा। कर, प्लीज ट्राई कर। बाद में रिग्रेट कर रहा होगा कि नहीं किया था। सच बता रहा हूं, जिन्होंने मिस करी है और जो अभी इसको हल्के में ले रहे हैं बाद में रिग्रेट करने वाले हैं। इसकी वेटेज पता तुमको? 20 से 25 नंबर 80 नंबर के पेपर में भूत बन जाएगा तुम्हारा। अभी 11th में। अब हंसी मजाक कम हुआ थोड़ा? ऐसा है, सुन लो। क्या पिछला क्वेश्चन था चैप्टर फाइनेंशियल, सुनो ध्यान से, मैं एक चीज बता रहा हूं। जो पिछला क्वेश्चन था वो था फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, और ये जो क्वेश्चन है ये नया चैप्टर है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। आप दो चैप्टर हिट कर चुके हो आज की डेट में। पिछला क्वेश्चन वाज फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस गिवन है, पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ। ये क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, और ये कहीं ना कहीं आपकी बुक का आखिरी चैप्टर चल रहा है, आखिरी चैप्टर चल रहा है। गाइस मेहनत करो प्लीज, जान लगा दो। फोटो भेज रहा हूं ग्रुप पे, 10 मिनट लगा के कर ले। निकुंज तेरा गलत आया तो तू एक और करेगा, सोच समझ के आंसर निकालियो।
मेरी बात समझो, क्या ये बैड डेट, ये प्रोविजन सब यूज हो गया, न्यू प्रोविजन के साथ मिक्स होके आपने वो 3700 निकाल लिया था, तो अब दोबारा थोड़ी यूज करोगे इनको, आपने यूज कर लिया, एडजस्टमेंट कर ली सारी। सोचो ना, आप पीएनएल में डेबिट करते बैड डेट, फिर आप ओल्ड प्रोविजन माइनस करते, फिर आप न्यू प्रोविजन ऐड करते, तो 3700 ही आता। परचेज में परचेज रिटर्न माइनस, सेल्स में सेल रिटर्न माइनस, सेल रिटर्न है नहीं शायद। हाँ, डेबिट में सिर्फ 3700 और कुछ नहीं करना, बैड डेट प्रोविजन कुछ भी। एक सेकेंड बोलो, सिर्फ फर्नीचर फिक्सचर बोला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों माइनस होंगे। हाँ जी, बोलो बोलो, मेरे से पूछो। कौन सा? ये तो यूज हो गया ना। कौन सा जो नया बनाने? 3700, 4000 डेटर से माइनस होगा। आपने इस साल देखो 4000 का प्रोविजन माइनस हो रहा है, आपने इस साल से तो 3700 ही लिया है। आपने ये वाला, सुनो, ये वाला प्रोविजन यूज कर लिया बैड डेट के अगेंस्ट में, 300 बच गया। फ्यूचर के लिए चाहिए आपको 4000, तो 3700 आपने पीएनएल से निकाल लिया। आप वो रटा हुआ तरीका भी डाल सकते हो। रटा हुआ कैसे होगा? 1800 पीएनएल में डेबिट करो बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन माइनस करो, 1800 माइनस 2100 कितना आ गया? -300, -300 एड न्यू प्रोविजन 4000 कितना आ गया? 3700। तो आपने तीनों चीजें कंसिडर करके कंक्लूड करा। वो जिसको वो तरीका नहीं समझ में आ रहा, 1800 के बैड डेट पीएनएल में डेबिट करो, ओल्ड प्रोविजन उसके अगेंस्ट में यूज करो, यानी माइनस करो, -300 आ गया, -300 में न्यू प्रोविजन ऐड करो 4000, तो 3700 अपने आप आ गया, डेबिट हो गया। और ये 4000 आपको डेटर से भी माइनस करना है, दैट्स इट। डायरेक्ट 3700 लिख दो, बैड डेट और प्रोविजन मत लिखना, डेटर में 4000 माइनस। हाँ तो फिर टोटलिंग में दोबारा दोबारा मत लेना, अगर आपने इसका टोटल यहां लिख दिया तो एड न्यू 4000, तो 3700 आ गया। फर्नीचर लेस हो गया, हाँ आपको 16000 दिखाना है, फिर -1600 दिखाना है आपने किया, हाँ नहीं, या तो डायरेक्ट 3700 लिख दो, वर्किंग नोट बना लेना। या बैड डेट, सुनो, बैड डेट 1800 पीएनएल में डेबिट हुआ, फिर ओल्ड प्रोविजन यूज हुआ -2100, हाँ तो -300 आ गया, न्यू प्रोविजन 4000, वो डेबिट हुआ 4, तो आंसर आ गया 3700। हाँ 3700 लिख दो प्रोविजन के नाम से। मैं क्या भाई, डेबिट होगा ना पीएनएल में। हाँ सर वो जो साइन बोर्ड है वो एसेट में आ जाएगा ना, एडवर्टीजमेंट से माइनस किया, एसेट बना दिया, और डेप्रिसिएशन भी लगेगा उस पर। हाँ गाइस, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप रटा हुआ तरीका और समझा हुआ तरीका मिक्स कर रहे हो, मेरी बात मानो। बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन इग्नोर करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो 3700, दैट्स इट। उस 3700 में या 1800 का बैड डेट और 2100 का प्रोविजन एडजस्ट हो चुका है, आपको वो क्लास याद नहीं है। और डेटर से 4000 माइनस होगा। मेरे को रिजल्ट बताएं, पोजीशन बैलेंस करें और छुट्टी ले लें। डेप्रीशिएशन एसेट में माइनस होगा और खर्चा भी बुक होगा, ड्यूअल इंपैक्ट। एडजस्टमेंट वाली चीजें दो जगह जाएंगी। ऑनलाइन किसी को डाउट है तो प्लीज क्लियर करें। सर बैड डेट का समझ नहीं आ रहा। त्रिशा, आपने क्लास ली थी प्रोविजन बैड डेट वाली? सर मैंने ली थी बट याद नहीं आ रहा। मैं याद दिलाता हूं, बैड डेट वाला पॉइंट याद दिला रहा हूं।
सुने, मैं बैड डेट वाला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। सुने, एक है हमारा रटा हुआ तरीका, उसमें हम क्या करते हैं, ये बैड डेट 1800 यहां डालो, एड फर्दर बैड डेट कोई है नहीं, माइनस ओल्ड प्रोविजन, तो ओल्ड प्रोविजन हमने माइनस किया 2100, और एड न्यू प्रोविजन, डेटर्स का 5%, वो आ गया हमारा, न्यू प्रोविजन ऐड किया हमने 4000। क्या आपका आंसर आ गया? क्या आपका आंसर आ गया 3700? हाँ है ना? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, आप डायरेक्ट 3700 लिखोगे तो बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन, न्यू वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सारी एडजस्टमेंट मेंटली कर ली। वो क्लास याद करो, क्लास मिस्ड आउट है अगर नहीं बता पा रहे तो। अब बैलेंस शीट में कैसे नजर आएगा? बैलेंस शीट में डेटर नजर आएंगे कितने के? 50,000 के, सॉरी 80 के हैं, और इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस होगा कितने का? 4000 का। ये वाला 4000 हमने यहां माइनस किया, तो ये आ गया जो भी आ गया। हाँ जी, लॉस आ रहा है, ऑलमोस्ट देयर। आप 1600 का डेप्शन नहीं लगा है, फर्नीचर पे 1600 का डेप्शन नहीं लगा, आपका सही आ गया, गलत है। त्विषा समझ में आ गया? यस सर। फर्नीचर पे 1600 का डेप्रिसिएशन आएगा। हाँ जी, लॉस माइनस कर दो, लॉस चेक करा लो। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लॉस को कैपिटल में माइनस करो, बैलेंस शीट मैच करो। जो गेम होती है ना, बच्चे कहते हैं बैलेंस शीट मैच नहीं होती, हमारी होती है, यहीं पे करनी है बैठ के। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। 200 की गड़बड़। एडवर्टीजमेंट साइन बोर्ड पे 400 लगाया ना डेप्रिसिएशन, 600 क्यों लगाया? बस वही गलती थी। कहेगा 721 500 726 100 करो फिर जो भी। एक्सपेंस साइड का टोटल नहीं, क्या नहीं मैच हो रहा? क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, इनकम साइड तो ठीक है आपकी, एक्सपेंस साइड में गड़बड़ है। 400 का डेप्शन लगा साइन बोर्ड का, 4000 कैसे लगा दी? अच्छा 400 का डेप्शन नहीं दिख रहा, बताओ। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है सेट में। बहुत बढ़िया, लॉस कैपिटल में माइनस करो, बैलेंस शीट मैच कराओ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। अभी सही था, 1600 का डेप्शन रह गया था ना, तो 3000 तो आपको पहले आ गया था, तो 1600 का और खर्चा आएगा तो 4600 होगा ना लॉस। हाँ ये सही है, एक्सपेंस बताओ 726 100 आता है। 400 का एडवर्टीजमेंट वो साइन बोर्ड का लगाया डेप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। छुट्टी आप बताओ। परफेक्ट, बैलेंस शीट बैलेंस करो, छुट्टी ले लो। परफेक्ट आंसर, छुट्टी, बहुत बढ़िया। चार हजार यहाँ माइनस किया, 4000 आपने एसेट बुक किया, मैं कह रहा हूँ वो एसेट जो है उसको डेप्रिशिएट करना है 400 रुपए से, 10% डेप्शन माइनस करो, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। एक बार असेस करो कि अगर हो रही है तो कुछ कोशिश करनी है, मैं दे दूं, करो। पांच हजार अपने परचेज से माइनस करें, वो ड्रॉइंग्स है, कैपिटल से माइनस होंगी। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, हाँ बिल्कुल ठीक है। लॉस कैपिटल में माइनस करो, बैलेंस शीट मैच कराओ। तुम ही गप्पे मार लो और चेक कर कहां गलत किया। बहुत बढ़िया गाइस, सच में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स मेरे को सही रिजल्ट बता पा रहे हैं। कितने ही बच्चे चले गए छुट्टी लेके ऑनलाइन? कोई रिजल्ट मेरे को बताना चाहेगा बिजनेस का तो मेरे को टेक्स्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया, छुट्टी, परफेक्ट आंसर। डेटर में से 4000 माइनस होगा, एक 300 का पिछला था,
और ये 37 रन ये वाला है। हाँ वो देखो ना, ये देखो ना, वो बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन 37 रन आता है नेट करके। आपने सब कुछ यूज कर लिया। सर सब तो हिला मत इसको, गलत है, कुछ गड़बड़ है। 900 रुपए की देख, नहीं भाई साहब बैलेंस शीट मैच करो, खाली रिजल्ट नहीं, बैलेंस शीट मैच करो। कम ऑन गाइस, चलो चलो, लॉस कैपिटल में माइनस करो, बैलेंस शीट मैच करो, हो गई हो गई हो गई, मैच करो, माइनस करो लॉस, यहां माइनस करो ना लॉस। करेक्ट आंसर, जा सकते हैं। सही तो था, कैलकुलेशन है। बहुत बढ़िया गाइस। अब इतने लोगों का पेरेंट्स में कहा नाम लिखूंगा, करेक्ट, सबका लिखो, सबके आंसर्स आ गए। बस यही है, डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर फिटिंग्स का, परफेक्ट आंसर। बैलेंस शीट बैलेंस करो, क्या सेम आएगा, लॉस कितना है आपका, करके जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। ऑनलाइन कोई कुछ पूछना चाह रहा तो पूछें, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। भाई लोग, आपने आगे आने वाली क्लास में, हर क्लास में एक सवाल ऐसा करना है, आगे आने वाली हर क्लास में एक सवाल ऐसा जरूर होगा। क्या गेम है, यही तो गेम है।